प्रतिनिधियों को जिताती है वो चुनाव जीतने के बाद उसी जनता के प्रति कितने समर्पित हैं। तो आज मुद्दे की बात में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं राजेंद्र वर्मा जी और मैं हूं सीमा वर्मा। आप देख रहे हैं बुंदेली बतौली। तो सबसे पहला सवाल कि जीतने के बाद अपने क्षेत्र की जनता की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या जन सुनवाई में सामने आता है, क्या जन मिलाई होती है, तस्वीर क्या कहती है? तो मैं आपको तस्वीर बताता हूँ और छतरपुर ज़िले से शुरुआत करता हूँ। छतरपुर ज़िला मध्य प्रदेश का एक बड़ा ज़िला है और रसूखदार ज़िला भी है। जी बिल्कुल, और वहाँ से दो वीआईपी हम कह सकते हैं कि जो राजनीति के क्षेत्र में दो बड़े नाम हैं वो वहाँ से आते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र खटीक और दूसरे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा। तो हम इन दोनों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि दोनों ही रसूखदार पॉलिटिशियन हैं जी, और इनका रसूख इतना है कि यदि ये चाहें तो छतरपुर जिले का विकास बिल्कुल तस्वीर भी बदल सकती है और तकदीर भी बदल सकती है। और ना सिर्फ छतरपुर की बल्कि उसके आसपास के जो लगे हुए एक दो जिले हैं जहां पर इनकी संसदीय क्षेत्र का विस्तार है उनकी भी बात की जाएगी। तो हम आपको बता दें कि जैसे वीरेंद्र खटीक हैं, तो वीरेंद्र खटीक जी ने अपना जब वो सांसद बनने के बाद उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया कि जनता से मिलने का। तो उन्होंने एक जन सुनवाई आरंभ की और जन सुनवाई का मकसद ये था कि सभी जिला प्रशासन के अधिकारी बैठते थे और उसमें जनता आती थी और अपनी समस्याओं को लेकर के वो बताती थी, वो कलेक्टर एसपी को निर्देश देते थे। लेकिन उस जन सुनवाई का तो बड़ी जल्दी ही वाइंड अप हो गया। लेकिन वो जो है राजनीतिक जो गुटबाजी है उसकी भेंट चढ़ गई कि लोगों ने सोचा कि परंपरा अगर चलती रही तो इसमें जो है वीरेंद्र खटीक का जो है स्तर और उनका राजनीतिक रसूख और बढ़ जाएगा, जनता उनके प्रति समर्पित हो जाएगी। और अगर वो भी जन सुनवाई कर दे तो दूसरे नेताओं को भी जन सुनवाई करना पड़ेगी, उनको उनके काम भी करवाना पड़ेंगे। तो मतलब ये हुआ। और दूसरी बात, जन सुनवाई जब इन्होंने शुरू की वीरेंद्र खटीक ने, क्योंकि वीरेंद्र खटीक जो है छतरपुर और टीकमगढ़ क्षेत्र इनके दोनों संसदीय क्षेत्र में आता है और वी डी शर्मा जी के में आते हैं पन्ना और छतरपुर खजुराहो। हाँ, खजुराहो वो जो कि छतरपुर की तहसील है ना। तो बात हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही इन्होंने जो है जन सुनवाई आरंभ की तो उस जन सुनवाई का धीरे धीरे विरोध होना शुरू हो गया और आलम यहाँ तक पहुँचा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। और जब गंभीरता से कार्रवाई नहीं की तो जनता में भी असंतोष फैला। जनता को लगा कि ये क्या है यार, हमने मंत्री जी को जो है अपनी शिकायत सुनाई थी, मंत्री जी ने कलेक्टर और एसपी को भी दिया था, लेकिन इस पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो मजबूरन जो है वीरेंद्र खटीक को अपनी जन सुनवाई बंद करना पड़ी। अब वीरेंद्र खटीक लापता जैसे स्थिति में है, ना तो वीरेंद्र खटीक का ये पता कि वो कब छतरपुर आते हैं, कब चले जाते हैं और कहाँ बैठते हैं। हालांकि जो जागरूक वर्ग के लोग हैं, जो जागरूक हैं या पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जागरूक नहीं बल्कि आप उनके कार्यकर्ता ही कहें तो ज़्यादा सटीक शब्द होगा कि उनके कार्यकर्ता को कोई जानकारी रहती है कि कब उनका आगमन है और कब उनका प्रस्थान है। लेकिन आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं होती, ना ही उन्होंने ऐसा कोई बोर्ड लगवाया, ना ऐसा कोई उन्होंने प्रचार कराया कि भैया हम इस दिन यहाँ आएंगे और यहाँ बैठेंगे और आप समस्या लेकर के हमारे जन सुनवाई तो वी डी शर्मा जी भी नहीं करते हैं। वी डी शर्मा भी नहीं करते, उनके पास समय का अभाव है। वी डी शर्मा जी के पास समय का अभाव है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है, उनको करना चाहिए। उनको इसलिए करना चाहिए कि उनका खजुराहो संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रति बहुत बड़ा दायित्व है। जनता ने उनको जो है चुना इसीलिए चुना है कि आप हमारी समस्याओं को सुनिए और उसका निराकरण करवाइए। लेकिन हो ये रहा है कि वी डी शर्मा जी भी जो है जब जाते हैं ना तो कार्यकर्ताओं को ही पता होता है और कार्यकर्ताओं को पता होता है, वो कार्यकर्ताओं से इतने घिरे होते हैं कि आम जनता का उनके पास तक पहुंचना मुश्किल होता है। आम जनता नहीं पहुंच पाती। तो वो आवेदन मान लो किसी ने दे दिया तो उन्हें ले लिया, लेकिन वो आवेदन कहाँ चला गया, उस पर क्या एक्शन हुआ, वो किसको दी गई, इसका कोई रिकॉर्ड जो है किसी के पास नहीं होता। बिल्कुल। तो राजन जी, आपने बात करी भी वर्चस्व की लड़ाई की, तो यहाँ पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम पिछले कुछ दिनों पीछे जाते हैं तो वर्चस्व की लड़ाई, और वो भी बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में बड़ी उभर कर आई थी और पूरे ही उसके राजनीतिक गलियारों में उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। हाँ, चर्चा इस बात की हुई थी कि एक्चुअली हुआ क्या था कि वीरेंद्र खटीक जब केंद्रीय मंत्री बने तो उन्होंने जो है आनन फानन में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर डाली और प्रतिनिधियों की नियुक्ति उन्होंने इतनी थोकबंद कर दी कि जो है उन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया था कि देश में अभी तक किसी ने भी इतने सारे सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति नहीं की। तो उनका मकसद एक अलग था कि चलो भाई ठीक है, हमारे कार्यकर्ता हैं, विभिन्न मसले देखेंगे, अगर मुझे समय नहीं मिलता है
तो ये लोग जो है अपने समय लेकर के वो लोगों की समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने जो है जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनका सामंजस्य नहीं बैठा पाए वो। उन्होंने जो है अपने मन से जो है लोगों की बिल्कुल। और इसी समय जो इस जो मध्य प्रदेश का ये जो सेंटर है, यहाँ पर जो गुटबाजी थी, जो अंतर कला थी वहाँ के बीजेपी नेताओं में उभर कर सामने आई थी। और इतना ही नहीं, दिल्ली से लेकर बीजेपी के संगठन तक को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। अब हम आपको बता दें, अब आप ये देख लीजिए कि दो रसूखदार बी.डी. शर्मा जी और वीरेंद्र खटीक जी, लेकिन आप मान लें कि छतरपुर में एक बाईपास नहीं है। छतरपुर के अंदर अगर आप घुस जाएं सागर कानपुर रोड से, तो आप ये देख लें कि वहां पर निकलना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, जो मेन रोड है वहीं पर बड़े बड़ी बसेस, बड़े बड़े ट्रक्स रहते हैं, डंपर्स रहते हैं, मतलब एक्सीडेंट प्रोन जोन है पूरा की पूरा। तो अभी तक जो है ये मसला हालांकि उठा, वो बाईपास का मुद्दा भी चला और बाईपास घोषित भी हुआ, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जो है कोई एक्शन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जनता अभी भी हैरान परेशान है। छतरपुर की जनता है, छतरपुर की जनता को जो है बी.डी. शर्मा जी से, वीरेंद्र खटीक से बहुत उम्मीदें हैं। अगर हम भी चाहें एज ए पत्रकार उनसे मिलने के लिए, तो हमें भी जो है एक बड़ी झंझट का सामना करना पड़ेगा। तो आम जनता जो गरीब है, जिसे ये नहीं पता कि हमको कब जाना है, कब मिलना है, किसके पास जाना है, वो तहसील को कलेक्ट्रेट के चक्कर काट काट के परेशान है। बिल्कुल, इसीलिए कोई लौट के जाता है, कोई रेंग कर जाता है, कोई लौट के जाता है, कोई सांप बन के जाता है, कोई रेंग कर जाता है, और कोई अपने गले में जो है शिकायतों का माला डाल करके जाता है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल। और इसके पीछे सिर्फ जनता का या जो शिकायत करता है उसका यही मकसद होता है कि उस पर थोड़ा सा ध्यान पहुंच जाए, उस पर ये जो अधिकारी हैं इनकी नजरें इनायत हो जाए, और ऐसे मामले जब मीडिया में आते हैं तभी उनकी सुनवाई होती है। मकसद पब्लिक का, जब व्यक्ति खूब परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि मेरे सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा, जब वो ऐसे कदम उठाता है। वो ऐसे कदम उठाने के पीछे उसका एक मकसद होता है कि कम से कम जो है मीडिया के द्वारा ही एक जो है स्टंट के रूप में जो है बात चली जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको बता दें कि नेता छतरपुर जिले के नहीं सुधरे हैं। हालांकि पूरे प्रदेश का भी सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रभारी मंत्री की, कंसाना जी। प्रभारी मंत्री जो है इंद्र सिंह कंसाना सिर्फ एक ही बार छतरपुर में आए, वो भी जब मोदी जी का कार्यक्रम खजुराहो में हुआ था। इसके बाद प्रभारी मंत्री जो है वो आज तक नहीं आए। क्यों नहीं आया भैया? आपको प्रभार दिया गया तो आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। मतलब सरकार को जो भी आप लिख करके देते हो या जो जानकारियाँ देते होगे प्रभारी मंत्री के बतौर, तो आप वो सब गलत जानकारियाँ दे रहे हैं। जनता ने अभी उनका मुँह नहीं देखा कि उनका मुँह चेहरा कैसा है। तो ये सब जो है जो चीज़ें हैं बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जनता भी इतनी जागरूक हो चुकी है कि जनता ये जानती है कि चलो ठीक है, आज इस 5 साल में तुम हमारे साथ जो है जो भी करना है कर लो। बिल्कुल। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ गिनाने को थी, जो इस क्षेत्र के जो भी नेता थे, कि बुंदेलखंड को, खासकर छतरपुर को एक रेलवे स्टेशन की सौगात मिली। लेकिन आने वाले साल में अब ये भी वो गिना नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इस मुद्दे को पूरी तरह से भुना चुके हैं। तो ये स्थिति है वहाँ की राजनीति की, और इसमें जो है किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये वहाँ की वास्तविक स्थिति है। हालांकि बोलने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। ये भी मैं बता दूँ, लोग वहाँ पर जो है बोलने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन हमने, बुंदेली बतौली ने सजग करने का और अपने जो राजनेता हैं उनको एक मार्गदर्शन भी दिया, एक सुझाव है, एक मशवरा भी है और जनता की समस्या भी है। जनता जो फील करती है, जनता जो कह नहीं पाती, उसी को कहने का माध्यम बुंदेली बतौले, इसलिए हम ये बात सबके सामने उठा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो है बी.डी. शर्मा जी जो है हफ्ता में, 15 दिन में, महीने में एक बार पूरा समय एक अपने क्षेत्र में दें और जनता को सुने, और बाकायदा उसका रजिस्टर मेंटेन हो, उसकी जानकारी हो कि हमने किस अधिकारी को दो, उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस सारी चीज़ें, तो जनता का विश्वास बढ़ेगा। वीरेंद्र खटीक जी को भी यही करना चाहिए। भले ही आप आ रहे हो, दोनों जन ही आ रहे हैं, दोनों नेता आते हैं, जाते हैं, क्षेत्र में जाते हो, चले जाते हैं, उनका काम इतना ही है। लेकिन गंभीरता पूर्वक जो है जनता की समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। हम अगर विधायकों की बात कर दें
तो विधायक जरूर, क्योंकि वो स्थानीय नेता है। देखिए, दोनों ही नेता पार्टी के बड़े नेता हैं और बहुत ही जिम्मेदार और गंभीर नेता हैं, इसलिए जनता को उनसे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं और आने वाले समय में उन्हें चुनाव जीतना है तो जनता की उम्मीदों को बनाए रखना होगा। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं सीमा वर्मा और मेरे साथ थे राजेंद्र वर्मा। आप देख रहे थे बुंदेली बतौले। अगली बार मुद्दे की बात में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। और हाँ, तब तक आप अगर हमारा ये कार्यक्रम फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। नमस्कार।